Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter Reflection and Refraction. And in this part 21 lecture, I will explain the important terms related to the lens, that is power of lens, and one of the important thing we will also discuss, that is power of combination of the thin lenses. ठीक है, दो important terms हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. द फर्स्ट वन इज पावर ऑफ द लेंस का पावर, और सेकंड थिंग पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज. अगर एक से ज़्यादा लेंस को आपने कॉम्बाइन करके रखा हुआ है या कॉम्बिनेशन में आपने देख रहे हैं तो उनका कंबाइन पावर क्या होगा. तो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ द लेंस से. तो एक्चुअल में हमने जैसे देखा लेंस दो तरह के होते हैं. पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस जो नॉर्मली कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस जो नॉर्मली डाइवर्जिंग नेचर का होता है. कन्वर्जिंग नेचर का मतलब ये है कि लाइट रे को कन्वर्स करेगा. डाइवर्जिंग नेचर का मतलब ये है कि कॉन्केव लेंस लाइट रे को डाइवर्स करेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कितना कन्वर्स करेगा और कितना डाइवर्स करेगा, है ना. बेसिकली अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो लेंस अगर ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास की मटेरियल की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है. तो ऑब्वियसली जब अलग अलग क्वालिटी होगी ग्लास की, अलग अलग क्वालिटी होगी लेंस की, तो डेफिनेटली उनका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी भी तो अलग अलग होगी. कोई ज़्यादा कन्वर्स करेगा, कोई कम कन्वर्स करेगा, कोई ज़्यादा डाइवर्स करेगा, कोई कम डाइवर्स करेगा. तो लेंस के इसी पैरामीटर को मेज़र करने के लिए या लेंस की इसी काबिलियत को मेज़र करने के लिए कि वो कितना कन्वर्स करेगा या कितना डाइवर्स करेगा, हमारे पास एक पैरामीटर है, वो कहलाता है पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर. तो द लेंसेज आर यूज फॉर द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम. ठीक है, ऑल द लेंसेज नॉट हैविंग द सेम पावर टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज. सो डिफरेंट लेंसेज हैज़ द डिफरेंट पावर टू कन्वर्स और डाइवर्स. ठीक है, thus power of the lens is its capacity to converge or diverge the rays falling on it. हम कह सकते हैं कि जो पावर ऑफ द लेंस है वो बेसिकली क्या है, किसी लेंस की कैपेसिटी है. पावर ऑफ द लेंस क्या डिफाइन कर रहा है, पावर ऑफ द लेंस इज इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो क्वांटिटेटिवली पावर ऑफ द लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो मैथमेटिकली हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर ऑफ द लेंस इज बेसिकली कैसा है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. लेंस की जो भी फोकल लेंथ होगी उसका अगर हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो जो इन्वर्स वैल्यू होगी उस फोकल लेंथ की, वो उस लेंस के पावर को डिफाइन करेगी. सो नॉर्मली पावर को हम डायोप्टर में मेज़र करते हैं. पावर की जो यूनिट होती है, लेंस के पावर की जो यूनिट होती है वो डिफाइन होती है डायोप्टर से. डायोप्टर या इसे हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं. ये तभी होगी जब हम जो फोकल लेंथ है उसको हम मीटर में कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमने फोकल लेंथ को मीटर में कंसिडर किया हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो यूनिट होगी पावर की ये क्या कहलाएगी, डायोप्टर. और इसका जो फार्मूला होगा वो 1/f इन मीटर, जैसा मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. ठीक है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, फोकल लेंथ लेंस की कैसी दी हुई है, सेंटीमीटर में, तब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100/f. ठीक है, सो हमें याद रखना है दोनों ही रिलेशन. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं. तो अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तब आपको डायोप्टर कैलकुलेट करने के लिए 1/f लिखना है. अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपको डायोप्टर या पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करने के लिए 100/f लिखना है. तो काफ़ी सिंपल सा कंपैरिजन है, आप समझ सकते हैं इसे. तो इसे ध्यान रखिएगा, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है. चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. बेसिकली जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो फोकल लेंथ अगर मेजर्ड कर रहे हैं मीटर में तो डायोप्टर इसकी यूनिट होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया. एंड द डेफिनेशन ऑफ द डायोप्टर अगर हम देना चाहें, है ना, डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो अगर हम f की वैल्यू 1 कर दें, यहाँ पर f की वैल्यू 1 मीटर कर दें तो डायोप्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1d. आप लिख सकते हैं कब, जब f की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर कोई ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, a lens of the power 1 diopter when it has a focal length of 1 मीटर. अगर कोई ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो डेफिनेटली उसका जो पावर होगा वो 1 डायोप्टर होगा. तो डायोप्टर की को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अब सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, ये जो हमने रिलेशन देखा P इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, सो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं. ठीक है, जैसा अभी हमने देखा था कि जो कॉन्केव लेंस था हमारा, कॉन्केव लेंस
कॉन्केव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ऑब्वियसली फोकल लेंथ यहाँ पर होगी, फोकस पॉइंट। तो ये जो फोकस पॉइंट होगा एफ, जब आप इसे मेज़र करेंगे तो मेज़र करने के लिए हम डायरेक्शन कैसी मेज़र करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ये जो फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव, निगेटिव एफ हमने देखा है पहले। और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ऑब्वियसली पहले हम अगर बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव, इसलिए इसका पावर भी कैसा होगा, निगेटिव, इसलिए इसका पावर भी कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। सो इसका जो पावर होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव। तो हमें याद रखना है कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है। सो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, यहाँ से बात करो, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, देयरफॉर द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। तो जब भी आप चश्मा बनवाने डॉक्टर साहब के पास जाएं और अगर आप उन्होंने उनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर आपके चश्मे का नंबर निगेटिव लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि उन्होंने जो है आपको कॉन्केव लेंस सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉन्केव लेंस सजेस्ट किया हुआ है। इसके साथ ही देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूँ, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम बात करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो फोकस पॉइंट हम नॉर्मली इधर कंसिडर करते हैं क्योंकि लाइट रे जब पैरेलली आती है तो फोकस से पास होती है। तो ये जो फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कैसी होगी, एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इस केस में एफ अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेफिनेटली द focal length of the converging lens is positive, therefore the power of the converging lens is positive। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा हमें दिख रहा है क्लियरली कि बेसिकली जो P है, P इज़ बेसिकली 1/f। इसका मतलब P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। मतलब F की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पावर उतना कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगी किसी लेंस की उतना कम पावर का वो होगा, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ज़्यादा, उतना ज़्यादा पावर का ये होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो पावर कम होगा, और पावर अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी आप चश्मा बनवाने जाते हैं और आपको ज़्यादा पावर का चश्मा जो लगता है तो वो अक्सर आपको मोटा दिखाई देता है। मोटा क्यों दिखाई देता है, इसे सपोज़ थोड़ी देर के लिए अगर मैं कंसिडर करूँ, सपोज़ ये कोई लेंस है ना, ये कोई लेंस है और एक दूसरा कोई लेंस है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ आपको देखो नॉर्मली, अब इसकी फोकल लेंथ अगर मैं देखूं तो कम है, इसकी फोकल लेंथ नॉर्मली देखूंगा तो मैं ज़्यादा आएगी। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर कम फोकल लेंथ जो है वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, ज़्यादा पावर ज़्यादा। तो ऑब्वियसली वो जो ज़्यादा कर्ड होगा, मतलब वो ज़्यादा कर्ड होगा, इसलिए आपको क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो ज़्यादा पावर के चश्मे होते हैं थोड़े से मोटे नज़र आते हैं। सो if the focal length is small then the converging or diverging power of the lens is more and vice versa, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमने देखे वो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। सपोज अब हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लेंसेज की। जब एक से ज़्यादा लेंस इस तरह से कांटेक्ट में एक दूसरे के रखे हुए हैं, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में इस तरह से बहुत सारे लेंसेज हैं। अब ये जो लेंसेज हैं इनका पावर क्या है, सपोज P1, इसका P1 है, इनका P2 है, इनका P3 है। ऐसे बहुत सारे पावर वाले लेंसेज जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तब हमें पता करना है कि भाई नॉर्मली कंबाइनली इनका पावर क्या है, कंबाइनली इनका टोटल पावर क्या है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या कहता है, देखिए, when the number of thin lenses are placed in direct contact with each other, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ थिन लेंसेज है वो हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे हुए हैं। सो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। जैसे हमने कहा कि बेसिकली अगर टोटल पावर P की मैं बात कर रहा हूँ तो वो टोटल पावर P जो होगा वो उनके इंडिविजुअल पावर P1, P2, P3, P4 इन सभी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो जितने भी लेंसेज आपने कांटेक्ट में रखे हुए हैं, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ उनके जो पावर्स हैं, उनके पावर्स की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए।
बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बेसिकली जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा और जो कॉन्केव लेंस है उसका पावर नेगेटिव होगा। तो उनके रिस्पेक्टिव साइन के हिसाब से हमें यहाँ पर प्लेस करना है। फाइनली यहाँ पर हमें जो टोटल पावर मिलेगा वो क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के पावर के इक्वल होगा। ठीक है। सो अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी होती है कि पावर से ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट यूजिंग द टर्म पावर सिंप्लीफाइज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू द यूज ऑफ द फोकल लेंथ बाय द फॉर्मूला, है ना। अगर बेसिकली मैं इसे बहुत सारे लेंसेज को साथ में रखता और इसे नंबर ऑफ़ लेंसेज हैं और नंबर ऑफ़ लेंसेज का मुझे टोटल पावर कैलकुलेट करना है, तो उनका इंडिविजुअली पावर का इन्वर्स लेना ज़्यादा बेहतर है। इंडिविजुअल लेंस का पावर कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर है और फिर उनको आपस में एल्जेब्रिक सम करना, ना कि हम ऐसा करें कि हम इंडिविजुअल जो लेंस है उनकी फोकल लेंथ डायरेक्टली इन्वर्स में इस तरह से लिखें, फिर उनको ऐड करें, फिर उनका जो रिलेशन आएगा वो इन्वर्स होगा, फिर उसका इन्वर्स लें। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे नंबर ऑफ़ थिन लेंसेज दिए हुए हैं बहुत सारे और उनका पावर कैलकुलेट करना है, तो न्यूमेरिकल में भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले अगर सपोज़ ऐसे बहुत सारे लेंसेज दिए हुए हैं और आपको उनका पावर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फोकल लेंथ दी हुई है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेंस का पावर कैलकुलेट करेंगे उनकी फोकल लेंथ का इन्वर्स लेके, फिर उसको डायरेक्टली हम ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर साइन कन्वेंशन। ठीक है। ना कि ऐसा करेंगे कि हम डायरेक्टली फोकल लेंथ पुटअप करेंगे और फिर हम इस तरह के कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये काफ़ी आसान है। ठीक। सो अगर मैं यूजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करूँ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहाँ पर यूज़ होता है इनका, तो सबसे पहले इनका यूज़ जो है वो मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बहुत ही छोटी चीज़ को, जैसे हम माइक्रोस्कोप्स की बात करें, यहाँ पर एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ होता है ना। तो अगर हम बहुत ही छोटी चीज़ को ज़्यादा लार्ज मैग्नीफाइड करना चाहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लेंस में इतना पावर नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाइड कर सके, तब उस केस में हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन। और दूसरा, टू रिड्यूस द सर्टेन डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय ड्यू टू द यूज़ ऑफ सिंगल लेंस सच एज ए क्रोमेटिक एबरेशन। नॉर्मली कभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेंस जो है वो प्रॉपरली कन्वर्जिंग या डाइवर्जेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हम एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर लेंस की वजह से आने वाले कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई एरर्स हैं, वो भी सारे रिड्यूस हो जाएं। तो नॉर्मली होता है क्रोमेटिक एबरेशन के केस में इमेजेस जो है वो लेंस से ब्लर बनती हैं। तो उस केस में फिर क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ करते हैं और उनको आपस में मैनेज करके एक डिज़ायर्ड पावर का उनका कैलकुलेशन निकालते हैं और फिर फाइनली हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो लेंसेज में अगर कोई डिफेक्ट है क्रोमेटिक एबरेशन का जिससे कि वो अपनी इमेज को ब्लर बना रहा है, तो डेफिनेटली उसे रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था बट काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जनरल रूटीन लाइफ से नाता है इसका। तो ध्यान से इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार और देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, तो श्योरली यू कैन कमेंट टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड क्विकली। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।